तो सीजन 1 के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि लॉर्ड मॉर्फियस ने अपना ड्रीम डिजाइन एक बार फिर से रिबिल्ड किया और अपने लगातार मिस्टेक से सीखने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो अब अपने लोगों के लिए एक अच्छा रूलर बनेगा। इसके साथ ही उसने अपने पास में किए हुए मिस्टेक्स को सुधारने का फैसला किया। सीजन 2 की शुरुआत में डेस्टिनी अपने सारे सिबलिंग्स को एक साथ इकट्ठा करता है एक स्पेशल फैमिली गैदरिंग के लिए, जिसमें डेथ, डिजायर, ड्रीम, डिस्पेयर, डिलीरियम और डेस्टिनी शामिल था। तो उस फैमिली गैदरिंग में सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं ड्रीम के काम करने के तरीकों को लेकर, और यहाँ पर हमेशा की तरह डिजायर एक बार फिर से ड्रीम को उकसाने की कोशिश करने में लग जाता है। इससे ड्रीम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो उस फैमिली गैदरिंग को अटेंड करने के बाद ड्रीम फाइनली ये डिसाइड कर चुका था कि वो अपने पास में किए हुए मिस्टेक्स को सुधारेगा, और लॉर्ड मॉर्फियस की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी अपने लवर को ही हेल में कैद होने देना। सीजन 1 का ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें ड्रीम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तो हाँ, अब ड्रीम उसे मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि ड्रीम ने अपने ही लवर को हेल्प भेज दिया क्योंकि उसने ड्रीम से प्यार किया था, और अब ड्रीम को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था क्योंकि उसने उस टाइम जो भी किया था वो पूरी तरीके से गुस्से और ईगो के आगोश में आकर किया था, और इसलिए वो एक बार फिर से हेल जाने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो नाडा को किसी तरीके से वहाँ से चुरा के अपने इस गलती को सुधार सके। जिसके बाद ड्रीम अपना हेल का सफर शुरू करता है। तो वहाँ जाते हुए ड्रीम को लग रहा था कि लूसीफर अभी भी उससे काफी ज्यादा नाराज होगी। जिसके बाद ड्रीम जैसे ही हेल के गेट पे पहुंचता है, ड्रीम को लग रहा होता है कि लूसीफर अपनी आर्मी के साथ उससे लड़ने के लिए तैयार होगी, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। लूसीफर चुपचाप से बैठ के ड्रीम के आने का इंतजार कर रही थी, और वहाँ जाकर ड्रीम को पता चलता है कि लूसीफर ने सबको आजाद कर दिया है, और तो और लूसीफर ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो अब हेल छोड़ने वाली है। वो बड़े लंबे समय से हेल पे रूल करते करते थक चुकी है। जिसके बाद वो ड्रीम से अपने विंग्स कटवाती है और ऑफिशियली हेल से अपना रिटायरमेंट ले लेती है। और ड्रीम को यहाँ पे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब लूसीफर हेल की चाबी ड्रीम के हवाले कर देती है। इसके साथ ही वो ड्रीम से कहती है कि अब हेल की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। और इस तरह से देखा जाए तो लूसीफर ने अपना बदला तोहफे के बदले ड्रीम को श्राप देके अच्छे तरीके से पूरा कर लिया। अब ड्रीम को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इस चाबी को लेके करे तो करे क्या। तो इस कंफ्यूजन का कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो अपने सिस्टर डेथ से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें हेल को संभालना चाहिए, बट डेथ उसे मना कर देती है। जिसके बाद दुनिया भर के गॉड्स ड्रीम से हेल की चाबी लेने के लिए ड्रीम रियल में आना शुरू कर देते हैं, और इन गॉड्स में एज़ाज़ेल जो कि लूसीफर का डीमन जनरल था, इसके साथ ही ओडिन, लोकी, थॉर, प्रिंसेस ऑफ केओस और भी बहुत लोग इस हेल की चाबी के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं। जिसके बाद सबके सब ड्रीम का भरोसा जीतने में लग जाते हैं, और अब ड्रीम को डिसाइड करना था कि वो अब हेल की चाबी किसे सौंपेगा। इसी बीच एज़ाज़ेल ड्रीम से कहता है कि उसने नाडा को कैद करके रखा हुआ है। इसके साथ ही वो ड्रीम को हेल की चाबी के बदले नाडा को उसे वापस देने की डील रखता है, और अब ड्रीम को काफी कड़ा डिसीजन लेना था कि या तो वो अपनी गलती सुधारने के लिए हेल की चाबी एज़ाज़ेल के हवाले करके नाडा को बचा दे, या फिर पूरी दुनिया का फ्यूचर खतरे में डाल दे। तब ड्रीम दुनिया के फ्यूचर की परवाह करते हुए एज़ाज़ेल की डील रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर लूसियन भी ड्रीम की मदद करने में लग जाती है कि आखिरकार हेल की चाबी किसे सौंपी जाए। इस बीच रोयल और ड्रीम को उसकी पुरानी बातों को याद दिलाने लगती है जब ड्रीम ने पेरिस के साथ अपना रिश्ता शेक्सपियर के ड्रामा से ठीक किया था। जिसके बाद नेक्स्ट डे ड्रीम अपने डिसीजन के साथ पूरी तरीके से तैयार था, और वो सब लोगों को एड्रेस करते हुए कहता है कि वो हेल की चाबी रेमियल और डूमा नाम के 2 एंजल्स को देगा। तो इतना सुनते ही एज़ाज़ेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो नाडा को मारने की धमकी दे डालता है, लेकिन ड्रीम रियल में होने की वजह से ड्रीम उस पर भारी पड़ के उसे हरा देता है। इसके साथ ही वो एज़ाज़ेल को एक पॉकेट ड्रीम यूनिवर्स में कैद भी कर लेता है। नाडा किसी तरीके से बच तो जाती है, लेकिन इतने लंबे समय का टॉर्चर उसके मेंटल स्टेट को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर चुकी थी। जिसके बाद सारे गॉड्स एक एक करके ड्रीम रियल से जाने लगते हैं, लेकिन क्लोरिकन ड्रीम को बताता है कि टिटानिया ने नोआला को गिफ्ट के तौर पे भेजा हुआ है, जिससे नोआला काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो ड्रीम के ही इस रियल में रुकने का फैसला करती है। इधर लोकी अपने ट्रिक्स का यूज करके ओडिन और थॉर के साथ एस्गार्ड भेज देता है, लेकिन इस बात का पता ड्रीम को पहले से ही लग जाता है और वो लोकी के सामने एक डील रखता है, या तो लोकी खुद जाके ओडिन को अपनी सच्चाई बता दे या फिर वो हमेशा के लिए ड्रीम का एहसान माने। तो लोकी को ड्रीम का एहसान मानना ज्यादा बेटर डिसीजन लगता है। जिसके बाद ड्रीम और नाडा खाना खाते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और यहाँ पर ड्रीम नाडा से पहली बार सॉरी बोलता है, लेकिन नाडा को हेल में बिताए गए अपने 10,000 सालों का टॉर्चर याद आता है, और वो ड्रीम से कहती है कि माफी काफी नहीं होगी। ओ भाई, ये तो राइम हो गया। हाँ, तू माफी काफी नहीं होगी। नाडा साफ साफ ड्रीम से कह देती है कि वो अब उसे पसंद नहीं करती और वो अपनी नई लाइफ की शुरुआत लिविंग वर्ल्ड में करने जा रही है। ड्रीम मजबूरी में उसे रोक नहीं पाता और वो नाडा को जाने देता है।
तो नाडा के जाने से ड्रीम काफी ज्यादा सैड होता है, जिस वजह से पूरे के पूरे ड्रीम रियल में बारिश होने लग जाती है। इसके फौरन बाद डिलीरियम ड्रीम वर्ल्ड में आती है और वो ड्रीम से कहती है कि वो अपने भाई डिस्ट्रक्शन को ढूंढना चाहती है, जो कि बहुत चला गया था। जिस पर पहले तो ड्रीम डिलीरियम के साथ जाने से इनकार कर देता है, पर जब डिजायर ने ड्रीम को नाडा के बारे में याद दिलाया तब वो फाइनली डिलीरियम के साथ उसके भाई की खोज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कैच था, वो डिलीरियम के साथ जा तो रहा था मगर डिस्ट्रक्शन को ढूंढने नहीं, नाडा को ढूंढने। जिसके बाद ये लोग लिविंग वर्ल्ड में जाके एक इमोर्टल बर्नार्ड कैफिक्स को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इनके वहाँ पे जाने से पहले ही वो मारा गया। जिसके बाद उन लोगों ने डिस्ट्रक्शन की तलाश जारी करते हुए स्टार के पास गए और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये स्टार पहले डिस्ट्रक्शन की लवर थी। ड्रीम को यहाँ पे अच्छे से पता था कि उससे मिलना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है और इसके थोड़ी देर बाद वो स्टार भी मारी जाती है। इसके साथ ही उस क्लब में वहाँ पे मौजूद बहुत लोगों की जान जाती है और इसमें एक मोंडा नाम की लेडी की भी मौत हो जाती है, जो कि ड्रीम और डिलीरियम की मदद कर रही थी। तो यहाँ पर डिजायर आके आग में घी डालने वाला काम करता है और वो ड्रीम से कहता है कि तुम्हें अब सच बोल देना चाहिए। और अब डिलीरियम को पता चल जाता है कि वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को ढूंढने नहीं बल्कि नाडा को ढूंढने आया था। तो इस बात से डिलीरियम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ड्रीम यहाँ पे एक बार फिर से काफी बड़ी गलती करती थी, जिस वजह से एक गॉडेस और बहुत से मासूम लोगों की जान चली गई। तो ड्रीम वापस अपने ड्रीम रियल में आता है और वो लूशियन से पता करने के लिए कहता है कि आखिरकार जो लोग भी डिस्ट्रक्शन के बारे में जानते थे वो इनके पास आते ही क्यों मर रहे थे। जिस पर लूशियन ड्रीम से पूछ लेती है कि आखिरकार डिस्ट्रक्शन ने एंडलेस ग्रुप को क्यों छोड़ा। जिसके बाद ड्रीम उस टाइम की कहानियां बताने लग जाता है जब डिस्ट्रक्शन ने इस दुनिया में अपनी जवाबदारी निभाने से इनकार कर दिया। तो ड्रीम ने डिस्ट्रक्शन को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की मगर डिस्ट्रक्शन अपनी जिम्मेदारियों से हटके पूरी तरीके से चला गया। इधर ड्रीम लिविंग वर्ल्ड में जाके वांडा का फ्यूनरल अटेंड करता है। तो ड्रीम वांडा के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट जाहिर करता है और उसे पूरे एकदम सच्चे मन के साथ अलविदा कहता है। जिसके बाद ड्रीम डिलीरियम के पास जाके उससे भी माफी मांगता है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर से डिस्ट्रक्शन को ढूंढने के काम में निकल जाते हैं और सबसे पहले वो दोनों जाते हैं डेस्टिनी से गाइडेंस मांगने के लिए। जिस पर डेस्टिनी इन्हें सजेशन देता है कि इन्हें सबसे पहले किसी भविष्य बताने वाले ओरेकल से मिलना चाहिए और वो कोई और नहीं बल्कि ड्रीम का बेटा ऑर्फियस था। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ड्रीम के बेटे ऑर्फियस ने अपनी शादी वाले दिन ही अपनी वाइफ को खो दिया और अपनी मरी हुई वाइफ को वापस लाने के लिए वो अंडरवर्ल्ड तक भी पहुंच जाता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसे कहा गया था कि यहाँ से बाहर जाते वक्त तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मगर ऑर्फियस अपनी वाइफ की आवाज सुनने के बाद पीछे मुड़ के देख लेता है। इस वजह से उसे अपनी वाइफ तो नहीं मिलती मगर अमर रहने का एक श्राप मिल जाता है। ऑर्फियस पूरी तरीके से अपनी वाइफ को वापस लाने में नाकाम था, जिस वजह से ऑर्फियस की माँ कैलियोपी ने ऑर्फियस के डैड ड्रीम को ही छोड़ दिया क्योंकि ड्रीम ने ऑर्फियस की वाइफ को वापस लाने के काम में उसकी मदद ही नहीं की। जिसके बाद सिस्टर ऑफ फ्रेंसी से सामना होने के बाद ऑर्फियस का केवल और केवल सर ही बचता है और अब क्योंकि वो अमर था जिस वजह से सर कटने के बावजूद वो जिंदा रहता है। जिसके बाद ड्रीम अपने बेटे ऑर्फियस का सर एक आइलैंड पे ले जाता है और वहाँ जाके एक प्रीस्ट को दे देता है। इसके साथ ही वो अपने बेटे ऑर्फियस से ये भी वादा करता है कि वो अब उससे कभी नहीं मिलेगा। जिसके कई सदियां बीतने के बाद ड्रीम जोआना कॉन्स्टेंटाइन से मिलके उससे अपने बेटे का सर वापस लाने के लिए कहता है। जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन पेरिस में चल रहे विद्रोह के बीच से ऑर्फियस का सर रिकवर करती है। इस बीच उसे काफी ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है और जहाँ रॉबसैर नाम के फ्रांस के रूलर ने जोआना को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जिसके बाद कॉन्स्टेंटाइन जैसे ही पकड़ी जाती है वो अपने ड्रीम के थ्रू मॉर्फियस से हेल्प लेती है कि आखिरकार वो यहाँ से कैसे निकले। जिसके बाद मॉर्फियस अपने बेटे ऑर्फियस के सिंगिंग स्किल के बारे में कॉन्स्टेंटाइन को बताता है। जिसके बाद एक सही मौका देख के ऑर्फियस अपने सिंगिंग से सारे लोगों का मन पूरी तरीके से बदल देता है। जिसके बाद वो और कॉन्स्टेंटाइन वहाँ से निकल के ग्रीस के एक आइलैंड पे आते हैं और वहाँ वापस से उसे प्रीस्ट के हवाले कर दिया जाता है। ऑर्फियस को आइलैंड तक पहुँचाने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ड्रीम को बताती है कि तुम्हारा बेटा अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। इधर डेस्टिनी ड्रीम को बताता है कि ऑर्फियस डिस्ट्रक्शन को ढूंढने में उनकी मदद केवल एक ही शर्त पे करेगा जब ड्रीम उसे मौत देगा और अगर ड्रीम अपने ही बेटे की जान लेगा तो इसका असर पूरे के पूरे एंडलेस और रियल्म्स में होंगे। लेकिन इसका परवाह ना करते हुए ड्रीम और डिलीरियम ऑर्फियस के पास चले जाते हैं। जिसके बाद ड्रीम ऑर्फियस से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और उसे डिस्ट्रक्शन की लोकेशन के बारे में पूछता है। तो अपने बेटे ऑर्फियस से ड्रीम और डिलीरियम को पता चलता है कि डिस्ट्रक्शन तो इनके पास वाले ही आइलैंड पे मौजूद है। जिसके बाद ये दोनों चले जाते हैं डिस्ट्रक्शन से मिलने और वहाँ जाके जब वो डिस्ट्रक्शन से बात करते हैं तब डिस्ट्रक्शन इनसे कहता है कि मैं वापस से एंडलेस में नहीं आने वाला, मुझे ह्यूमैनिटी से काफी ज्यादा प्यार है और मैं उन्हें ऐसे बर्बाद होते
नहीं देख सकता। जिसके बाद वहाँ से जाते हुए डिस्ट्रक्शन ने उन दोनों को कहा कि लव इज द ओनली रीजन टू डू एनीथिंग। जिसके बाद ड्रीम वापस से अपने बेटे ऑर्फेयस के पास जाता है और अपने किए हुए प्रॉमिस के मुताबिक उसे मौत देता है। और अब क्योंकि ड्रीम ने अपनी फैमिली मेंबर को मार दिया तो ड्रीम के ऊपर काफी बड़ा कर्ज आ जाता है। इधर फेट्स डिक्लेयर करते हैं कि अब ड्रीम का चैप्टर खत्म होने वाला है। आखिरकार उसने एक फैमिली मेंबर का जो खून बहाया है। जिसके बाद मॉर्फियस जब अपने टीम रियल वापस लौटता है वो पूरी तरीके से टूटकर रोने लग जाता है। इसके बाद कहानी के लास्ट में हमें एक नई बैटल शुरुआत होने का हिंट मिलता है। तो अब बात करें इसके एंडिंग की तो हमने देखा कि 3 फेट्स जो कि डेस्टिनी के सामने पहले आए थे उन्होंने 3 भविष्यवाणियां की। तो पहली भविष्यवाणी एक किंग के बारे में थी जो कि अपना किंगडम छोड़ देगा और इस प्रोफेसी से ये तो क्लियर है कि वो किंग और कोई नहीं बल्कि मॉर्फियस यानी ड्रीम खुद है। इसके बाद दूसरी प्रोफेसी लाइफ और डेथ के बीच टकरार को लेके होती है और इस प्रोफेसी में ड्रीम के बेटे ऑर्फियस और उसके वाइफ वाले इंसिडेंट्स को इंडिकेट किया जा रहा था। तो ड्रीम का बेटा ऑर्फियस जो कि इमोर्टल था लेकिन उसकी पूरी जिंदगी केवल और केवल एक सिर बनकर ही बीत गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाइफ यूरिटिस को बचाने में नाकामयाब हुआ था। जिसके बाद ऑर्फियस लास्ट में अपने डैड ड्रीम से मिलता है और उससे अपनी मौत मांगता है और इसे पूरा करके ड्रीम अपने ही बेटे को मौत दे देता है। इसके बाद तीसरी भविष्यवाणी एक पुरानी लड़ाई के वापस से शुरू होने के बारे में थी और ये लड़ाई कौन सी है क्या है ये तो हमें नेक्स्ट वॉल्यूम में पता चल जाएगा। आखिरकार मैंने इसके कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़े हुए हैं तो मुझे इस लड़ाई के बारे में कोई भी आइडिया नहीं। और सैंडमैन सीरीज का अपकमिंग वॉल्यूम ब्लास्ट होने वाला है तो देख कैसा लग रहा है कि हमें ड्रीम के कैरेक्टर को अगले सीजन के लास्ट में टाटा बाय बाय कहना होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल दी सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस का मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगे आप तक। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।